वासुदेवाय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। एउटा मार्मिक भजन छ। यो बुढेसकालमा लागेपछि यो भजनको अर्थ आउँछ है। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। कालो कपाल सेतै भयो फुल्यो जुङ्गादारी। हिँड्ने डुल्ने शक्ति छैन टाढा भयो बारी। सेतो कालो कपाल सेतै भयो फुल्यो जुङ्गादारी। हिँड्ने डुल्ने शक्ति छैन टाढा भयो बारी। मुख पनि थोते भयो गयो सबै दात। सधैँभरि गला लाग्छ निलिँदैन भात। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। गाउँ घरका साथी भाइले बुढो भन्न थाले मेरै जस्तो उमेरमा टिकट काटे बाले। गाउँ घरका साथी भाइले बुढो भन्न थाले मेरै जस्तो उमेरमा टिकट काटे बाली। टाउको पनि साह्रै दुख्छ नसा चर्काएर। घरमा सबले हेर्न थाले आँखा तर्काएर। काम गर्ने शक्ति छैन बुढोपन भयो। हिँड्दा हिँड्दा हिँड्दै डुल्दा डुल्दै बुढेसकाल भयो। पहिला सबले राम्रो मान्थे त्यसै बित्यो दिन। त्यो दिनले पल्टा खाए हुने भयो हिँड। यो जिन्दगी डुब्ने भो अब हेर्दा हेर्दै आँगन भो दुर्लभ। हेर्दा हेर्दै आँगन भो दुर्लभ। यो हाम्रो सबैको पालो आउँछ है। यस्तै लाठी टेक्दै हिँड्ने भयो थामिँदैन जिउ। घरमा सबै रोप्न थाले कलहको बिउ। काम गर्ने शक्ति हुँदा सबै राम्रो मान्थे। हेलो हेलो माई फादर कमियर भन्थे। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। शरीर पनि कामी रहन्छ ताकत छैन जिउमा। घरमा सधैँ ब्रज पर्छ सानो एउटा न्युमा। हिँड्न डुल्न शक्ति छैन कसरी काट्नु दिन। कहाँ गइस है दैव अब आइजलिन। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। आँगन पनि पर भयो छिमेकी भए टाढा। सोझिएर हिँड्छु भन्छु ठडिँदैन ढाडा। उठ्ने शक्ति छैन उठ्छु भित्तो समय। हात गोडा मासिसक्यो हिँड्छु गोडा समय। भात मुसेर खान्छु भन्छु नाकमा पुछ हात। हात कामेर थरथर हुन्छ छचल्किन्छ भात। यस्तै दुःख कष्ट भोग्दै बिताउँदैछु दिन। घर परिवार मन थाले सधैँ घिन। बितेका दिन सम्झँदा मनमा लाग्छ ढुक्क। आफ्नै शरीर हेरे गर्छु गर्छु सुख सुख। यो जिउ सबै सुकिसक्यो चौरी परे गाला। हिँड्ने सधैँ मल्ने भयो शरीरको छाला। हड्डीसँगै मिल्ने भयो शरीरको छाला। यो जिन्दगी ओइला यो सानी हेर्दा हेर्दै गई गयो जवानी। हिँड्छु भनी सकिँदैन घुँडा भुइँमा झर्छन्। हिँड्नु भनी सकिँदैन घुँडा भुइँमा झर्छन्। घर बस्यो घर परिवार झर्को फर्को गर्छन्।
घरमा नै भित्र बाहिर भित्र गर्छु लट्ठी अघि सारी भित्र मुटु गाँठो पर्छ रुन्छु आँसु झारी यो जिन्दगी बुढो भो अब आफ्नै आँगन हुने भो दुर्लभ यो जिन्दगी बुढो भो अब आफ्नै आँगन हुने भो दुर्लभ यो जिन्दगी उहिलायो सानी हृदय हृदय गई गयो जवानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अब जति पाको हुँदै गयो उति भगवानको स्मरण गर्नु पर्दछ। यहाँ भजनले त्यही भन्यो हामीलाई। अब बुढेसकाल लागेपछि कस्तो खालको हालत हुन्छ यो भजनभित्र सम्पूर्ण कथा लुकेको छ। अब श्री ब्रह्मा पुराणको 41 अध्यायमा दशा सुमेधी और पिशाच तीर्थका महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी फेरि गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी के भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो कुमार यहाँ कुमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ कुमार तीर्थ भनेर छ त्यो कार्तिकेय जी का नामबाट प्रसिद्ध छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होते हैं। उसका आगे कृतिका तीर्थ है जहाँ कृतिका तीर्थ पनि भनिन्छ। जहाँ भगवान कार्तिकेयलाई कृतिकाले पाउनु भएको थियो त्यही जग्गालाई कृतिका तीर्थ भनिन्छ। जिसका श्रवण मात्र से सोमापान का फल मिलते हैं भनेर यहाँ बताउनु। हे महामुनि अब दशा सुमेधी तीर्थका महात्म्य सुनु भनेर यहाँ नारदजीलाई बताउनुहुन्छ। ब्रह्माजी उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल के प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नाम का पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भुवन हुआ। हे महाबाहु भुवन सर्वभौम भनेर यहाँ भुवन को नाम सर्वभौम राजा हुए। उसके पुरोहित काश्यप जी थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भुवन ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुने मैंने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, कसरी संभव हुन्छ भनेर यहाँ ती भौम राजाले सोधे। वही यज्ञ करूँ कहाँ करूँ? काश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि तत्व हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण ना हुआ। वो देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थान में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहाँ भी विघ्न दोष आ पहुँचा। इसी प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखा। राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष अथवा मेरे ही अपने दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण ना हो पाते। ये कहकर दुखी हुई राजा भौम ने अपने पुरोहित काश्यप जी से साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्तक के पास गए। अब काश्यप जीलाई लिएर जुन बृहस्पति हुनुहुन्छ देवताहरूका गुरु उहाँको ज्येष्ठ भनेको ठुलो दाजू संवर्तक के पास गए और इसी प्रकार बोले, हे भगवान मुझे ऐसी कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए भनेर यहाँ सोध्नुभयो। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भौम से कहा, हे ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही उत्तम प्रदेश बताएंगे भनेर उनले त्यहाँ आज्ञा दिनुभयो। जो संवर्तक ऋषि हुनुहुन्थ्यो महाबुद्धिमान भुवन राजा भुवन महात्मा काश्यप जी के साथ
ले मेरे पास आ पहुँचे भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। और मुझे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उसी समय मैंने भुवन और काश्यप से कहा, हे राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों को परागामी विद्वान महर्षि काश्यप ही श्रेष्ठ गुरु है। इनकी कृपा से और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध यज्ञ अथवा वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे, हेर्नुहोस् त कस्तो पुण्य, गोदावरी नदीमा एकपल्ट स्नान मात्रै गर्यो भने 10 अश्वमेध यज्ञका सिद्धि हो जाएंगे भनेर यहाँ ब्रह्माजीले बताइदिनु भयो। ये सुनकर राजा भुवन काश्यप जी को साथ गौतम के तट पर गौतम की तट पर आए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ का दीक्षा ग्रहण की। वहीं महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गए तब राजा इसी पृथ्वी का दान करके उदत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने पुरोहित काश्यप जी को पर्वत, वन और कानों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषित छोड़कर अन्न दान करो भनेर यहाँ ती राजा भुवनलाई बताउनु भयो। वो महान फल देने वाला तीनों लोक में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। त्यही कारण अहिले यो कलियुगमा अन्न दान भन्दा अर्को ठुलो महादान कुनै छैनन् भनेर यहाँ बताउनु। विशेष त गङ्गाजी के, किनभने अहिलेको मनुष्यको प्राण चाहिँ अन्नमा टिकेको छ है। त्यसले गर्दा तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान गंगा जी के, जहाँ गंगा जी नदी हुनुहुन्छ वहाँ गएर त्यहाँ तटमा बसेको, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती जुनै पनि नदी गंगाहरू हुनुहुन्छ, जस्तै सरस्वती गंगा, नर्मदा पनि गंगा हुनुहुन्छ, वस्तै तटमा गएर अन्नदान यदि गर्छ भने भूमिदान को अभिलाषित छोड़कर अन्नदान करो। महाफल देने वाला तीनों लोक में अन्नदान समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है भनेको। अब यो कथा, यसको कथा गर्न सकिँदैन भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त हो अश्वमेध यज्ञ किया, इसे तुम कृतार्थ हो गए। अब इसी ही विषय में तुम्हें अन्यथा विचारणा करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य, तिल भनेको जुन कालो तिल हुन्छ, गौ, गाई, धन, धान्य और कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वो सब अक्षय हो जाते हैं। ये सुनकर सम्राट भुवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दिया। तब से वो तीर्थ का नाम दशाश्वमेधी के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होते हैं। उसे आगे है पिशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। वही गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मागिरी के पार्श्व भाग में अंजना नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा श्राप भ्रष्ट होकर अत्यंत उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुह चाहिँ बानर की थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब बानर की थियो। जो अंजना भनेको को त भन्दा भगवान बजरंग बली का माता। अब यहाँ था उनका बानर का था। केसरी नाम का श्रेष्ठ बानर अंजना के पति थे भनेर यहाँ कथा आयो। केसरी के एक दूसरा भी स्त्री थी, जिनका नाम आद्रिका था। वही भी श्राप भ्रष्ट अप्सरा ही थी, जुन अप्सराई तर उनीहरूलाई कुनै कारणवश श्राप परेकोले गर्दा उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुँह चाहिँ बिल्ली के समान था। उसको मुख चाहिँ बिल्ली को जस्तो, बिरालू को जस्तो थियो। आद्रिका भी अंजना पर्वत पर ही रहती थी। और एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजना पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। तब इसी से प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वो बोली, हे मुनीश्वर, हम ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाला हो भन्दा अंजनाले त्यसरी वर मांगदा तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण की दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से भगवान
महाबली बजरङ्गबली पवनपुत्र हनुमानको जन्म दिनुभयो भनेर यहाँ कथा आउँदछन्। अब यी आद्रिका के गर्भ से रीता नैऋत्य के अंश से पिशाच का राजा आद्री उत्पन्न हुआ। अब हेर्नुहोस् त अर्को चाहिँ उसबाट नैऋत्य के गर्भ से नैऋत्य के अंश से नैऋत्यको अंशबाट अरे पिशाच जस्तै पवनको अंशबाट हनुमानजी आउनुभयो भने नैऋत्यके अंशबाट पिशाचका राजा आद्री उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन्हें दोनों स्त्रियों के उक्त देवताओं से कहा हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुई, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृति हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। हम भगवान वायु और नैऋत्य ने कहा, ये गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम श्राप से छुटकारा मिल जाओगे। अब ती दुईजना जुन पुत्र अंश दिनुभएको थियो नैऋत्य र वायुले, उहाँले भने तिमीहरू दुईजना जाऊ, गएर गोदावरी में स्नान करो, दान करने से तुम श्राप से छुटकारा मिल जाएगी। ये कहकर वो दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। अब पिशाच रूपधारी आद्री ने अपनी भाई हनुमान को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में न लाया। इसी प्रकार हनुमान जी और आद्रिका को लेकर बड़ी उतवाली के साथ गोमती गंगा के तट पर आए। तब से वो पिशाच और अंजना तीर्थ का नाम से विख्यात हुआ। जहाँ ती पिशाच रूपी आद्रीलाई ल्याएर त्यहाँ स्नान गरेका हुनाले र अन्जनालाई ल्याएर दुईजना ती जो पिशाच राक्षस था जो आद्री भन्ने नाम उसले ल्याएर दुईजनै मातालाई स्नान गराएको कारण त्यही नाम त्यहाँ अंजना र अब तब से पिशाच और त्यो तीर्थ को नाम पिशाच और अंजना तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ भन्नु। वो समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से ब्रह्मगिरी से तिरपन योजन पूर्व की और मार्जर तीर्थ है। मार्जर तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है। अब वृषा कपि तीर्थ है, उसका आगे फेना संगम तीर्थ है। तीर्थ बताया गया है जो समस्त कामना का पूर्ण करने वाला है, उसी स्वरूप और फल उसके प्रसंग में बता जाएगा भनेर यहाँ 41 अध्यायमा श्री दशाश्वमेधी और पिशाच तीर्थ का महात्म्य यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। अब 42 अध्यायमा क्षुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म्य भनेर बडो दिव्य कथा यहाँ आउँदैछ है। अब नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।